दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 27। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर जैंग यंगडोंग से कहते हैं कि तुम्हें इस रेस ट्रैक पर गिव अप कर देना चाहिए, जिस पर यंगडोंग कहता है क्यों, कोई रीजन तो दीजिए मुझे, आप मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं इन सब चीज़ों से। आपको पता ना ये रेस ट्रैक मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इनके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे यही करना है। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम ना मेरे इकलौते भाई हो और मैंने ना तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मैं नहीं चाहता तुम्हें इसकी वजह से कुछ हो जाए। जिस पर जो यंग मास्टर है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें समझाना ऐसा लग रहा था जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं मिस्टर जैंग। और वो कहते हैं कि अगर आपको मदद नहीं करनी है तो मत कीजिए ना, मैं खुद ये कर लूँगा। और आप मुझे ना आप जैसा भाई भी नहीं चाहिए जो सिर्फ भाई होने का प्रिटेंड करे और मेरी कोई भी हेल्प ना करे। और देख लेना, ये रेस ट्रैक मैं अपने बलबूते पर कंप्लीट करूँगा और मुझे यही करना है और मैं कभी भी इस रेस ट्रैक पर गिव अप नहीं करने वाला मिस्टर जैंग। और फिर मिस्टर जैंग भी कहते हैं कि तुम्हें ना मुझे समझना चाहिए कि मत करो ये सब। लेकिन मिस्टर जो यंग मास्टर है वो तो अपनी ही धुन में लगे हुए थे कि मुझे करना है, यही करना है। मिस्टर जैंग कहते हैं कि कोई रीजंस है कि जिसकी वजह से तुम नहीं कर पाओगे ये सब, और है ना वो मिस्टर यंग मास्टर की ये सारी बदतमीजी सहन भी कर रहे थे। और फिर जो यंग मास्टर वो कह रहे होते हैं कि है ना मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए और अब से ना हम दोनों भाई भी नहीं है, मैं ये रेस ट्रैक करूँगा और आप याद रखिए मैं अब है ना हम में भाई वाला कोई बात ही नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बाद यंग मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर जैंग वहीं पर रह जाते हैं। उन्हें ना काफ़ी बुरा लगता है कि उन लोगों के भाई ने ये सब कुछ कहा होता है। अगर ऐसा कुछ हम अपने भाई को कहते हैं ना तो हमें तो बहुत ठुकाई होती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू आई होती है यंग मास्टर से मिलने के लिए, लेकिन उस समय ना यंग मास्टर चेंज कर रहे होते हैं। तो जिंगसू कहती है आप चेंज कर लो, मैं बाद में आती हूँ। फिर जिंगसू गेट बंद कर देती है, लेकिन यंग मास्टर ना मतलब आधे कपड़े पहने हुए वहीं पर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि जिंगसू तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे चेंज करना है। जिस पर जिंगसू कहती है मैं नर्स को बुला देती हूँ। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे चेंज करवा दो, मुझे ना यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज होना है। यंग मास्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके होते हैं और जिंगसू भी उनके साथ होती है और वो एक अजीब सी जगह पे आता है रहने के लिए। तो जिंगसू कहते हैं कि आप ऐसा करिए ना, होटल लॉन फॉरेस्ट चलिए या फिर आप अपने घर पे वापस जाइए और ना अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हो तो एक काम करते हो, आप कहीं पर जाना नहीं चाहते हो तो आप मेरे घर पे चलिए, वहाँ पे रहिए। जिस पर जो यंग मास्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली जोजंग ना काफ़ी अच्छा पर्सन है और तुम भी सही कह रहे हो, लेकिन क्या है ना मैं अपने रेस ट्रैक पर फोकस करना चाहता हूँ, मैं वो काम ना कंप्लीट करना चाहता हूँ। एक्चुअली यंग मास्टर को ना मन में डर रहता है कि जोजंग वापस जाने के लिए कहेगा। फिर हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यंग मास्टर है उसी रेस ट्रैक वाली साइड पे आए होते हैं उसे देखने के लिए, और वहीं पर पीछे पीछे मिस्टर मैदा भी आते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम ना ठीक वीक होकर वापस आ चुके हो और तुमने ना काफ़ी अच्छी जगह चुनी है ये सब रेस ट्रैक बनाने के लिए। तो जैसे इस जगह पर रेस ट्रैक बन जाएगा ना तो इसका प्राइस ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने ना ये भी सुना है कि जो तुम्हारा भाई है वो ये रेस ट्रैक बनाने में तुम्हारी हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया है। जिस पर जो यंग मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं अपने भाई के बलबूते पर ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता और मैं है ना ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। जिस पर यंग मास्टर के जो मिस्टर मैदा होता है वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, तुम ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ही लोगे, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक दिन के अंदर तुम्हारी जो सारी प्रॉब्लम है सब कुछ ना खत्म हो सकता है। तुम जानते हो रेस ट्रैक के आधे जो शेयर्स हैं वो तुम्हारे नाम पे है और आधे शेयर मिस्टर शैन के नाम पे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बेट लगाओ उन शेयर्स को लेकर तो हो सकता है कि तुम जीत जाओ और है ना जितने भी सारे शेयर है वो तुम्हारे पास आ जाए। मैं ना तुम्हें टाइम देता हूँ, अगर तुम्हें सोचना है तो, अगर तुम्हारे अंदर ब्रेव है तो चलो बेट लगाते हैं। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि बेट, क्या तुम मुझे सच में सारे शेयर्स वापस कर दोगे। जिस पर जो मिस्टर मैदा कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, तुम सोच के बता देना। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है टाइम देने की, मैंने सोच लिया, चलो बेट लगाते हैं और देखना मैं ये बेट जीत कर तुमसे पूरे शेयर्स वापस ले लूंगा। फिर बाद में मिस्टर मैदा कहता है तो ठीक है, चर्च में मिलते हैं कल 12 बजे और बेट लगाते हैं इस रेस ट्रैक पर। फिर जिंगसू जोजंग को उसी जगह पर लाती है जहाँ पर यंग मास्टर रह रहे होते हैं और कह रही होती है कि जो यंग मास्टर और मिस्टर जैंग के बीच में ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम उनसे बात करो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ सॉल्व कर लो। और वो जैसे नॉक करती है तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता यंग मास्टर का और दोनों को ना काफ़ी टेंशन
टेंशन हो जाती है उनके लिए। फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेमलिंग होने वाली थी और यंग मास्टर एकदम फिक्स 12 बजे वहाँ पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं होता है। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है, वाह यंग मास्टर, आप तो काफी ज्यादा पंचुअल इंसान निकले, 1 मिनट भी लेट नहीं हो। फिर उन दोनों के बीच में ना गेमलिंग का मैच शुरू होता है और पत्ते वत्ते बच जाते हैं और लगातार जो यंग मास्टर है वो स्टार्टिंग में काफी जीत रहे होते हैं और कह रहे होता है कि मैं तुम्हें आप बताना ही भूल गया कि जोजंग है ना वो नंबर 1 पे आता है पूरी शंघाई में और दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ गेमलिंग में। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो गेम शुरू हुआ है और आप भी जानते हो बिना लड़कियों के और बिना वाइन के तो गेमलिंग रूम एकदम खाली लगता है, एकदम इनपरफेक्ट लगता है। और फिर मिस्टर मेहता के कहने पर उनके आदमी वहाँ पर मिंग्यू को लेकर आता है और उसे ना एकदम लटका देता है और मिस्टर मेहता कहते हैं कि यंग मास्टर अपना आराम से बैठ जाइए, अभी गेम बाकी है और आपके यहाँ पे तो कहावत भी है कि जीत बिना जहर के एकदम खाली सी है, तो आप आराम से बैठ जाइए। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जिसके पास शिहा आता है और कह रहा होता है कि सर यंग मास्टर को ना मिस्टर मेहता के साथ देखा गया है, कुछ ना कुछ करने वाले हैं मिस्टर मेहता। जिस पर जोजंग को भी लगता है हाँ यार मिस्टर मेहता कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं। और फिर हमें यंग मास्टर दिखाया जाते हैं जो ना लगातार हार रहे होते हैं और उनके पास ना सब 50,000 बच्चा होते हैं और पूरा रेस्ट ट्रैक हार चुके होते हैं वो। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि आपके पास ना सिर्फ 50,000 बचे हुए हैं, आप ना दोबारा बैट लगाइए, हो सकता है अब की बार आप ये वुमेन जीत जाए, ये रेस ट्रैक जीत जाए, लेकिन अब की बार ना आपको अपनी लाइफ भी लगानी पड़ेगी। जिस पर जो यंग मास्टर है वो भी सोचते हैं कि हाँ यार आखिरी बार तो लगा के देखते हैं, शायद अब की बार किस्मत खुल जाए। लेकिन इस बार भी ना यंग मास्टर सब कुछ हार चुके होते हैं, रेस ट्रैक सब कुछ अपनी लाइफ तक हार चुके होते हैं। फिर जो मिंग्यू है यंग मिस्टर मेहता के पास आती है और कहती है कि तुमने जो कुछ कहा था मैंने वो सब कुछ किया, फिर यंग मास्टर को तुम परेशान क्यों कर रहे हो, उन्हें जाने क्यों नहीं देते, मैं तुम्हें बैक करती हूँ। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि यार तुम तो इतनी प्रीशियस हो, मैं तुम्हें कैसे जानती, तुम्हारी बदौलत ही तो ये सब कुछ कर पा रहा हूँ मैं, और यार तुमने ऐसी बातें कर रही हो। फिर हमें ना जोजंग को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करवा रहा होता है कि यंग मास्टर क्या कर रहे हैं मिस्टर मेहता के साथ, और है ना ये सब इन्वेस्टिगेशन का काम शियाओ को दिया होता है और शियाओ जो जोजंग है उसके पास आता है और उसे सारा मामला बताता है, लेकिन उसे भी ना पूरी बात पता नहीं रहती कि क्यों थे क्यों नहीं थे। और फिर जो जोजंग है वो कहता है कि यार अब तो हमें जो मिस्टर जैंग है उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा तो वही कुछ कर पाएंगे। लेकिन जोजंग के आने से पहले ही मिस्टर मेहता वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें सारा मामला समझाते हैं मिस्टर जैंग को। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए इन सब के लिए। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि वाह यार मिस्टर जैंग आप ना कमाल के बंदे हो, मुझे नहीं पता था यार आप इतनी आसानी से कॉपरेट कर लोगे मेरे साथ, लेकिन अच्छा है ये सब कुछ। हमें फिर मिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि उन सिगरेट को स्मोक कर रही होती है जो मिस्टर मेहता ने उन्हें दी थी। मिंग्यू उनकी ना एडिक्ट हो चुकी थी और उसके लिए कंपलसरी था ये सिगरेट को स्मोक करना। फिर हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो कि जोजंग से मिलने आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार पैसा गया उसका कोई दुख नहीं है, वो तो मैं दोबारा कमा सकता हूँ, लेकिन जो मेरा भाई है यिंगडोंग है वो सेफ है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिस पर जोजंग भी कहता है कि सर आप उन जापानीज मतलब मिस्टर जैंग आप उन जापानीज को ऐसे ही जाने दोगे क्या इतनी आसानी से। जिस पर मिस्टर जैंग भी कहते हैं यार ये यिंगडोंग का मामला है, उसे खुद हैंडल करने दो, आखिर उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या मूव लेना है, और वैसे यिंगडोंग ठीक है काफ़ी है। जिस पर जोजंग भी कहता है सर ये ना आपका बिजनेस है, जैंग बिजनेस है, मैं ना आपके सारे जितने भी डिसीजन है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली वो पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे मिस्टर जैंग। और फिर हमें जो यंग मास्टर है उन्हें दिखाया जाता है जिनकी आंखों पे पट्टी होती है, हाथ पैर एकदम कुर्सी से बांध रखे होता है, और तभी वहाँ पर जो मिस्टर मेहता आते हैं वो आते हैं और है ना उनकी आंखों पर से पट्टी हटाते हैं। और जो हमारे यंग मास्टर है वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे मानने की, मैं जैंग फैमिली का मेंबर हूँ तुम्हें पता है, और तुम्हें ना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है वाह यार तुम्हारी जो लाइफ है कितनी वैल्यूबल है, तुम्हारे भाई ने ना तुम्हारे लिए पैसे देने के लिए तैयार हो गया और ना मैं तुम्हें ठीक ठाक एकदम वापस भेज दूंगा। फिर हमें जो मिस्टर जैंग होता है उनका घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही होते हैं और मिस्टर जैंग यंग मास्टर से पूछते हैं कि यार तुम कैसे हो, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई ना, तुम ठीक ठाक हो ना। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कह रहे होते हैं सॉरी भाई अब की बार ना मैं बिल्कुल गलत था, मैंने बिल्कुल गलत किया और है ना आपके अगेंस्ट गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, काफ़ी अपोलोजाइज करते हैं। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं तुमने जो कुछ भी किया लेकिन तुम्हें मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, हमेशा हेल्प करूंगा, आखिर तुम मेरे भाई हो। और तुम्हें याद है जब हमारे मॉम डैड गुजर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो चाहते थे कि जो भी जैंग फैमिली के अंडर आता है वो सब कुछ बेच दिया जाए, और मैंने तुमसे बोला था ना कि इन्हें जो करना है कर लेने दो, सब कुछ ठीक है, आखिर जैंग फैमिली के पास हम दोनों हैं, हमारी कैपेबिलिटी है और हम ना वापस कुछ ले लेंगे, और तुम्हें ना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है,
है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर जो यंग मास्टर है वो मिस्टर जैंग को ना काफ़ी टाइटली हग कर लेते हैं, उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। फिर हमें ना एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयू यंग मास्टर को समझाने की कोशिश करती है कि यार जो कुछ भी हो उसमें तुम्हें कोई गलती नहीं है, अपना ब्लेम मत लो अपने ऊपर, और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर यंग मास्टर को ना थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं ना ये बात प्रूव करना चाहता था कि मैं अब ना बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो चुका है और जैंग फैमिली सिर्फ मेरा भाई ही नहीं है, मैं भी हूँ। लेकिन अब ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बिल्कुल गलत सोचता था कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि अब ना मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी जो जैंग फैमिली उस पर मैं एक बर्डन हूँ, मैं अपने भाई पर बर्डन हूँ। यहाँ तक कि मैं जो अपनी प्रॉब्लम होती है उसको भी खुद हैंडल नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए भी अपने भाई की ज़रूरत है। मिंगयू कह रही होती है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। जिस पर मिस्टर जो यंग मास्टर वो भी कहते हैं यार मैं तो अपनी भाभी तक को सीड्यूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, और तुमने ना बिल्कुल सही किया कि तुमने मेरे भाई को चूज़ किया, वो मुझसे हर चीज़ में बेटर है और तुम ना काफ़ी खुश हो जाती होगी, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होता होगा। और तुमने बिल्कुल सही किया कि तुमने मेरे भाई को चुना, वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है और मैं एक फेलियर हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरी फैमिली का नाम है, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ अपनी लाइफ में। और यंग मास्टर ये सब कुछ कहकर वहाँ से चले जाते हैं और जो मिंगयू होती है वो सिर्फ यंग मास्टर को जाते हुए देख रही होती है और उसे समझ में नहीं आता क्या कहे, वो कैसे समझाए। और फिर हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है रात के टाइम पे वो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि यार ये पूरी इतनी बड़ी शंघाई है लेकिन यहाँ पे ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैंने अपना बेस्ट किया, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो लव लाइफ हो, लेकिन यार मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं सिर्फ फेलियर बनकर रह गया, अब मुझे पता नहीं कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। फिर यंग मास्टर मिस्टर जैंग को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि भाई मैं ना यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ में क्या चीज़ अच्छी है, मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ और मैं ना आपको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। और यंग मास्टर अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध चुके होते हैं, शंघाई से निकलने के लिए पूरी तरह रेडी होते हैं और उस लेटर में लिखते हैं कि भाई मैं ना जैंग फैमिली का सेकंड मास्टर बनकर नहीं रह सकता, मैं ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कब तक करता रहूँगा, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे बड़ा होना है और देखना मैं एक ना एक दिन आपको प्राउड फील करूँगा और आप प्लीज़ अपने लोगों को मेरे पीछे मत भेजना। और है ना जब तक आपको लेटर मिलेगा मैं यहाँ से जा चुका हूँ। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो भी समझ चुके होते हैं हाँ यार मिस्टर उन्हें जाने देना चाहिए और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिस पर उसका मैनेजर भी कहता है कि सर हम एक काम करते हैं ना, हम अपने बंदों को भेजते हैं यंग मास्टर के पीछे, वो यंग मास्टर को ढूंढकर जल्दी ले आएंगे। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसने कुछ ठान लिया है कुछ करने के लिए तो उसे करने देना चाहिए। फिर हमें मिंगयू और मिस्टर जैंग को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग के लिए मिंगयू चाय बना रही होती है और मिस्टर जैंग कहते हैं मिंगयू यिंगडोंग यहाँ से जा चुका है। जिस पर मिंगयू कहती है अगर वो यहाँ से जा ही चुका है तो अच्छा है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, बड़ा होना चाहता है तो अच्छी बात है और हर किसी इंसान को अपनी लाइफ जीने का पूरा हक होता है और आपको ना उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, वो अपना ध्यान रख सकता है, आप उसके लिए परेशानी छोड़ दीजिए। और ये सब सुनकर मिस्टर जैंग कहते हैं कि मिंगयू तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जिस पर मिंगयू भी कहती है हाँ। फिर मिस्टर जैंग भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है अब की बार जो वो पेरिस गया है तो वो ना सिर्फ एक ट्रिप पर नहीं गया है, वो कुछ ना कुछ करके ही आएगा और है ना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करवाएगा। फिर हमें जो शंघाई का सीन दिखाया जाता है अगली सुबह मेहता के पास वही इंसान आया होता है जिसने गोल्ड माइन की सारी जानकारी दी होती है और वो कह रहा होता है सर हमारा जो ये रेस ट्रैक की जगह पे गोल्ड माइनिंग करने का प्रोजेक्ट था वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमने जब उस जगह पे माइनिंग की हमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मिला और वो ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गोल्ड है और काम काफ़ी स्मूथली चल रहा है। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन जो माइनिंग की स्पीड है वो तुम जल्दी से जल्दी बढ़ा दो। जिस पर वो आदमी पूछता है क्यों सर? जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो कहते हैं कि आप किसी भी सीक्रेट को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा सकते, लेकिन अगर हमारा ये जो कवर बाहर आया, ये जो प्रोजेक्ट बाहर आया तो ये हमारे लिए ना काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता है, फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जिस पर वो आदमी कहता है समझ गया सर, लेकिन मेरा एक सवाल है, इतना सारा गोल्ड हमने निकाल तो लिया है लेकिन अब हम इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं तुम ना माइनिंग पे ध्यान दो, ये सब काम मेरा है ट्रांसपोर्ट का और मैं इसे अच्छे से संभाल लूँगा। फिर मिस्टर मेहता लोंगसी के पास आते हैं, एक्चुअली वो चाहते थे कि लोंगसी ये सारा काम संभाले ट्रांसपोर्ट का और मिस्टर मेहता ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी ऑफर करते हैं लोंगसी को, लेकिन लोंगसी कहता है कि यार पैसे वैसे की बात नहीं है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है ज़ॉज़ेंग। जो मिस्टर फैंग ने ऐसा लगता है जैसे सन्यासी ले लिया है शिपयार्ड से और सारा काम ना ज़ॉज़ेंग को दे दिया है बिना उसके
अप्रूवल की कोई भी सामान इधर से उधर नहीं जा सकता। और जोजंग ने ना हमारे सारे बंदे रिप्लेस कर दिए अपने बंदों से, और वो लोग ना सिर्फ और सिर्फ जोजंग का ही ऑर्डर मानते हैं, बाकी किसी को अलाउ भी नहीं करते शिपयार्ड में आने से। तो ये काम ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं अब तो मुझे जाकर पर्सनली जोजंग से मिलना ही पड़ेगा। टैंग हाई और जोजंग कहीं पर जा रहे होते हैं, तब टैंग हाई कह रहा होता है कि सर जो मिस्टर मैदा है वो ना आपको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर जोजंग कहता है कि ये जो मिस्टर मैदा है इसका बैकग्राउंड ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, अगर मैं इससे न मिलूं और न देखूं ना तो ही काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों अपने मास्टर के घर पे आते हैं। जब जोजंग अपने टीचर के वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर मैदा मौजूद होते हैं, और उसके टीचर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम दोनों काफ़ी पहले से ही मिल चुके हो। जिस पर जो जोजंग है वो भी कहता है हाँ टीचर, हम दोनों ना पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि हम दोनों दोबारा से इतनी जल्दी मिलेंगे। और ये सब सुनकर मिस्टर मैदा कहते हैं कि जो हम दोनों का बिजनेस है वो साथ में पार्टनरशिप करना चाहता है, मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ, और ये ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपके टीचर ने मुझे आपसे मिलने के लिए बुलाया है। और है ना, अब आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा हमारे साथ काम न करने का। जिस पर जो जोजंग है वो साफ साफ डिनाई कर देता है इस बात से, और कहता है कि मुझे ना आपके साथ किसी भी तरह का बिजनेस डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस पर जो मिस्टर मेहता है वो उसके टीचर से कहते हैं क्या ये आपके बिजनेस ग्रुप की तरफ से बोल रहा है क्या? जिस पर जोजंग कहता है नहीं नहीं, ये बिजनेस है वो हमेशा हमारे टीचर का ही था, लेकिन मिस्टर मेहता मैंने ना आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सुना, और मुझे डर है कि आपके साथ ना कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेगा, और है ना यही मेरा ओपिनियन है। जिस पर जो मिस्टर मेहता होता है वो कहते हैं कि आपका टीचर का ओपिनियन मैंने गलत ले लिया शायद। जिस पर मिस्टर फैंक कहते हैं जोजंग मैं जानता हूँ तुम्हारे रूल्स और प्रिंसिपल, और लेकिन तुम्हारे अंदर अंडर ना सारे डॉग आते हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं लॉन्गसी के साथ ये कर लूँगा, और तुम ना इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, तुम्हारे रूल्स भी नहीं टूटेंगे। जिस पर जो जोजंग होता है वो कहता है कि सॉरी मास्टर, लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल किसी के लिए चेंज नहीं कर सकता, और मैं ना किसी भी तरह के जापानीज सामान को अपने शिपयार्ड में नहीं आने दूंगा। जिस पर जो मिस्टर फैंग होता है उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जोजंग बार बार उनकी बात काट रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को साइड में रखकर कहता है कि आज ना हमने तुम्हें इन्वाइट किया है ताकि जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे और मिस्टर मेहता के बीच में है वो सॉल्व हो जाए, और तुम दोनों ना काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाओ। जिस पर जो जोजंग होता है वो कहता है कि सर कुछ लोग ना अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बन पाते हैं, और मैं ना इनका दोस्त नहीं बनना चाहता, और ना ही ये मेरे दोस्त बन सकता है, और अब ना मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जोजंग के जाने के बाद मिस्टर मेहता कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इस ग्रुप का मतलब इस बिजनेस का जो रियल ओनर है वो आपके साथ साथ जोजंग भी है, आपको एक बार उससे डिस्कस कर लेना चाहिए इस सब चीज़ों के बारे में। फिर हमें जोजंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मिस्टर मेहता होता है वो आए होता है, और ये मत पूछना क्यों आए होते हैं, ऑब्वियसली यार जिंगसू जहाँ है और वहाँ मिस्टर मेहता ना आए कैसे हो सकता है। जिंगसू मिस्टर मेहता से मिलने के लिए नियांग रेजिडेंस के बाहर आती है, और मिस्टर मेहता जिंगसू से कहते हैं कि मैं ना आपके पहले वाले घर पे गया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और किसी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए मैं आपसे पर्सनली मिलने आया हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है कि आप पर्सनली मुझसे यहाँ पर मिलने आए हैं, आपको मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था क्या? जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं ना आपको और मिस्टर जोजंग को यहाँ पर मतलब ट्रीट देने आया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना चाहता था, और मिस जिंगसू क्या आप इसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं प्लीज़? जिंगसू मिस्टर मेहता से कहती है मिस्टर मेहता आप मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी बाहर की तरफ हुआ मैं समझ सकती हूँ आपके कुछ अपने रीजंस होंगे, और आपने मेरी जान बचाई थी, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ, लेकिन मैं ना जोजंग के मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहती, और ना ही मैं बाहर के मैटर में इंटरफेयर करना चाहती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है जोजंग पे कि वो जो कुछ भी चूज़ करता है वो बिल्कुल सही चूज़ करेगा, और आप भी मतलब मुझे इन सब के बीच में मत लाइए। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि तुम हमेशा जोजंग का साथ दोगी चाहे वो कुछ भी करे। जिस पर जिंगसू भी कहती है हाँ, चाहे वो कुछ भी करे मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, और मैं ना उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मिस्टर मेहता जिंगसू से कहते हैं कि आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो, और जोजंग ना हर किसी को एडमायर करता है। जिंगसू ये सब कहकर और सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो मिस्टर मेहता होते हैं उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनका काम ना बिल्कुल भी नहीं बना होता है। फिर हमें जोजंग और जिंगसू को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोजंग कह रहा होता है जो जापानीज़ बंदा तुमसे मिलने आया था ना, तुम ना उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, और है ना उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस
पर जिंगसू कहती है हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन तुम ना मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा इसीलिए करते हो ताकि मुझे कोई चिंता ना हो और मुझे प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन इस बात को से ना मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि यिंगडोंग है ना, वो भी यहाँ से जा चुका है और कम से कम उसे 1 महीना हो गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉजंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो यिंगडोंग है उसने कुछ गलत किया या फिर कोई स्टूपिड थिंग की है। वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज चाहता था, इस सैडनेस भरी जगह से जाना चाहता था और ये अच्छा है। और मुझे लगता है कि वो जहाँ पर भी होगा वो काफ़ी हैप्पी होगा, क्योंकि वो इन सारी दुखों से दूर होगा और तुम्हें ना उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इतना। जिस पर जिंगसू कहते हैं लेकिन कम से कम वो एक नोट तो छोड़ के जाता, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर जो जॉजंग होता है वो कहता है कि जो इंसान होता है ना उसके 2 साइड होता है। जैसे वो लीफ देख लो, वो लीफ है ना जो सन की तरफ है वो ना काफ़ी प्राउड से भरी हुई है, सनशाइन कर रही है, और जो दूसरी है तरफ है वो काफ़ी डार्कनेस से भरा हुआ है। हर इंसान का ना एक सीक्रेट होता है, और जो यंग मास्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा, उसका कुछ मोटिव होगा। फिर जिंगसू जॉजंग को एक फ्रूट खिलाती है और वो फ्रूट ना काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है, जिसे खाकर जॉजंग की शक्ल लाइक क्या खिला दिया मुझे। और फिर जिंगसू दोबारा उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉजंग ना उसे बार बार हटा रहा होता है, हटाओ इसे, हटाओ मेरे सामने से। फिर हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी एक बॉक्स लेकर आई होती है और कह रही होती है कि मैम आपका जो पार्सल है वो आ चुका है, मतलब जो भी आपने डिज़र्ट ऑर्डर किया था वो आ चुका है। फिर जिंगसू मतलब मिंग्यू जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक टिकट होता है इंग्लैंड का, और मिंग्यू कह रही होती है, मतलब सोच रही होती है कि यिंगडोंग तुम यहाँ से जा चुके हो और कहीं पर भी तुम गए हो, तुमने अपनी एक अच्छी और न्यू लाइफ शुरू कर दी होगी, लेकिन अब ना मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पर रुकी तो मिस्टर मैदा मेरा यूज़ करके तुम दोनों भाइयों को काफ़ी परेशान करेगा, और तुम ना जैंग फैमिली के मेम्बर हो, और उसके अंदर मिस्टर मैदा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें हर्ट करे या फिर तुम्हें दोबारा चोट पहुँचाए। फिर हमें रात के टाइम पे मिंग्यू का घर दिखाया जाता है और मिंग्यू के पास वही बॉक्स होता है जो मिस्टर मैदा ने उसे दिया था, और वो सिगरेट रखकर, और मिंग्यू लास्ट सिगरेट को स्मोक कर रही थी और वो ना काफ़ी आदी हो चुकी थी, इसकी काफ़ी एडिक्ट हो चुकी थी। और मिंग्यू अपना बोरा बिस्तर बांध कर वह उस घर से निकल जाती है, मतलब भाग जाती है, और सुबह के टाइम पे वो शिपयार्ड पे पहुंच जाती है ताकि वो इंग्लैंड जा सके। लेकिन तभी जो मिंग्यू है ना उसको चक्कर सा आने लग जाता है, उसकी हेल्थ बिगड़ने लग जाती है। सभी लोग शिप के लिए चले जाते हैं इंग्लैंड की शिप में, और वहीं पर रुक जाती है मिंग्यू। लेकिन वहीं पर ना मिस्टर मैदा आ जाता है, लगता है उन्हें पहले से ही पता था। मिंग्यू ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती और वो ना लाइक किसी के सहारा लेकर खड़ी हो रही होती है। तभी वहाँ पर जो मिस्टर मैदा आते हैं और उससे कहते हैं कि मिंग्यू अपनी तरफ देखो यार, क्या हालत हो गई है तुम्हारी, कितनी बुरी हालत हो गई है, कितना दुख हो रहा है मुझे। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुमने क्या किया था उन सिगरेट के साथ, क्या था उन सिगरेट्स में। और मिंग्यू ना मिस्टर मैदा का हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ मुझे वो सिगरेट दो, मुझे वो ड्रग चाहिए, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, और बैक करने लगती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 27 खत्म होता है।